काफ़ी सारे लोगों ने नहीं दिया कल टेस्ट। कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया? या सारे कहेंगे हमने दिया है? कल किस किस बंदे ने टेस्ट नहीं दिया? क्या वजह क्या बनी मिस? तो आज आप टेस्ट दे रही हैं, इसका मतलब है मिस सामने टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? तबीयत या नीयत खराब होगी? नीयत। कोशिश करें ये जो टेस्ट हमारे हो रहे हैं, अगर हम ये साथ साथ देते जाएं तो पेपर पास हो सकता है। अब हमें थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। अगर अभी भी हम टेस्ट को अवॉइड करेंगे तो फिर पेपर में जाके हमें सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ अगर टैकल ना हुआ तो पेपर पास नहीं हो पाएगा। औखा काम नहीं है, डेली 2-2 पेजेस हम कवर कर रहे हैं। अगर ये साथ साथ कवर करते जाएं तभी इसी मंथ में हम कोई 30 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। और चैप्टर 8, 9, 10 20 नंबर का पेपर है, चैप्टर 11 15 नंबर का पेपर है, तो 35 मार्क्स यहाँ से हैं। और चैप्टर 8 का टेस्ट मैंने इसीलिए दोबारा रिपीट किया है ताकि 8, 9, 10 और 11 ये कोई 15 दिन के अंदर हम 35 मार्क्स का पेपर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखें, अगर किसी ने चैप्टर 8 प्रिपेयर नहीं किया तो सैटरडे है, कल संडे है, लगा के मंडे को दोबारा टेस्ट दे दें। इससे ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी, ये पेपर पास होने के करीब करीब पहुंच जाएगा। मंडे को नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो आप मंडे को टेस्ट दे सकते हो ताकि चैप्टर 8 रह ना जाए। अगर ये अभी छोड़ दिया तो फिर पता नहीं, शायद पेपर वाली रात जाके आप कंप्लीट कर रहे होगे। इसलिए कोशिश करो चीज़ें जो अभी साथ साथ चल रही हैं एटलीस्ट ये तो पेंडिंग ना हो। पीछे पता नहीं क्या क्या पेंडिंग है काफ़ी सारे लोगों का, जो आपने फरवरी पे छोड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट जो अभी क्लासेस में चल रहा है ये तो साथ साथ कवर करो, ताकि जो पीछे पेंडिंग है सिर्फ वही फरवरी में मिले, ये अब वाला पेंडिंग में ना जाए। चैप्टर 11 में वापस आ गए। अभी तक हम कोई 4 कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस कवर कर चुके हैं। और हमने कल एक टॉपिक कवर किया नेटवर्क, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसके 5 बेनिफिट्स मीन यूजेस। क्या थे बेनिफिट्स? वर्ल्ड वाइड वेब मीन, ये वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का बेनिफिट है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब we can access any website, we can access any website in the world through network. दूसरा एडवांटेज क्या है? we can send or receive email through network। प्रॉपर सेंटेंस बना के एक नंबर मिलता है। सिर्फ सेंडिंग रिसीविंग ईमेल ये एडवांटेज हो गया और एक नंबर मिल जाएगा, नहीं। तीसरा एडवांटेज क्या है? we can make online booking like our exam entry booking or ticket booking। इसकी टिकट हो सकती है, होटल बुकिंग हो सकती है, या ट्रैवल टिकट बुकिंग हो सकती है। we can share software files application over the network। we can share different devices over the network like printer, fax, and we can make instant messaging to others like through WhatsApp या फिर Skype। सिस्टम आर्किटेक्चर क्या? द वे इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। 2 तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। और नेटवर्किंग के लिए कुछ टोपोलॉजीज यूज होती हैं, स्टार, बस, ट्री या फिर रिंग। ओके, उसके बाद हम नीचे गए तो हमें क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मिला। क्लाइंट का मतलब क्या है? ऑल द कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। एंड व्हाट इज सर्वर? अ डेडिकेटेड मशीन और कंप्यूटर दैट इज मैनेजिंग flowing of information between client is called server।
सर्वर दो तरह के मेनली हो सके, टॉप एंड सर्वर मैनेजिंग thousands of clients and low end server managing fewer number of clients। और सर्वर की कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आ गई, प्रिंट सर्वर, नेटवर्क सर्वर, फाइल सर्वर, फैक्स सर्वर, ईमेल सर्वर। नेटवर्क सर्वर क्या है? मैनेजिंग राउटिंग ऑफ मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट्स। और ईमेल सर्वर क्या है? मैनेजिंग रिसीविंग एंड sending of emails between clients। and what is file server? The file shared, managing the shared files between clients of the network। उसके बाद नीचे गए तो हमें को 3-4 डेफिनेशन मिल गई। कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या है? वही जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, द वे कंप्यूटर्स आर लिंक्ड ओवर द नेटवर्क। हाँ, किसी स्टैंड अलोन कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। फिर हमें डेफिनेशन मिली सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। तो ये भी हम सिस्टम आर्किटेक्चर की 2 टाइप्स में कवर कर चुके। फिर 2 डेफिनेशन हमें और मिली, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, जहाँ पे एक ही मेन सिस्टम को मल्टीपल यूज़र जो हैं थ्रू लॉगिन आईडी एक्सेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग एक ही जगह पे हो रही है। हाँ, वो लॉगिन आईडी जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं वर्क वाइज, डिपार्टमेंट वाइज या फिर टाइमिंग वाइज भी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज को आपस में कनेक्ट किया गया है, मीन डिफरेंट यूजर अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं लेकिन थ्रू नेटवर्किंग उनकी कनेक्शन से आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रही है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन ऑपरेट हो रहा है सब कुछ कॉमन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, मीन एवरी यूजर हैव इट्स ऑन प्रोसेसिंग पावर, मीन प्रोसेसिंग डिसेंट्रलाइज्ड है। उससे आगे गए तो हमने लैन और वैन को डिफ्रेंशिएट कर लिया। लोकल एरिया नेटवर्क, network of computers within an organization within area of business। तो ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। छोटा नेटवर्क है तो ऑन करेगी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। छोटा नेटवर्क है तो इसमें स्पीड हाई होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगी, ट्रांसमिशन एरर रेट लो होगा। और वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑन मेट्रोपॉलिटन एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड इज कॉल्ड वैन। और बड़ा नेटवर्क है तो ऑन करेंगी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा नेटवर्क है तो स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र थोड़ी स्लो होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी और साथ डाटा ट्रांसमिशन एरर रेट भी हाई होगा। सो एक लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, एक वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। इन बिटवीन दीज 2 मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है उसी का नाम देंगे लैन। वैन क्या है? पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। तो मैन क्या है? एक सिटी में, एक सिटी के अंदर जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है उसे क्या नाम दिया जाएगा? मैन, जो कि लैन से थोड़ा बड़ा है और वैन से छोटा है। मीन काफ़ी सारे लैंड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैन। और काफ़ी सारे मैन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे तो उसे क्या बन जाएगा? वैन बन जाएगा। सो वैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन अ ज्योग्राफिकल रीजन या सिटी, जो कि बनता है थ्रू कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंड्स और सपोर्ट करता है किसको? वैन को। मीन काफ़ी सारे मैन कनेक्ट होके क्या बनाएंगे? वैन, मीन वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम आए ऑन पेज 172, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a network that interconnect user with computer resources in a geographical area or region larger than that covered by even a large local area network, but smaller than the area covered by a wide area network। मीन वैन, मीन लैन से लार्जर है और वैन से स्मॉलर है। The term is applied to the interconnection of networks in a city into a single larger network, which may then also offer efficient connection to a wide area network।
मीन हेल्प देते हैं किसको, वैन को बनाने में। इट इज ऑल्सो यूज टू मीन द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लैन बाय ब्रिंगिंग देम विद बैकबोन लाइंस, मीन काफी सारे लैंड्स को बैकबोन लाइंस के थ्रू कंबाइन करना क्या बन जाएगा, मैन। So the later usage is also sometimes referred to as a campus network. Example include a radio station within a city. मीन एक एरिया का जो नेटवर्क है, एक सिटी का जो नेटवर्क है, उसे क्या नाम देंगे, मैन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसे क्या नाम देंगे, लैन। और पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो क्या है, वैन है। सो लैन, मैन, वैन तीनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसके बाद हमें नीचे एक छोटा सा टॉपिक मिला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईएस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन आईटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन आईएस। क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में, आईटी और आईएस। ये चैप्टर आईटी है या आईएस है, सॉरी आईएस है। आपने जो एएफसी में पढ़ा वो था आईटी। क्या डिफरेंस हुआ आईटी और आईएस में? आईटी बड़ी टर्म है या आईएस बड़ी टर्म है? आईएस मीन आईटी पार्ट ऑफ आईएस है या आईएस पार्ट ऑफ आईटी है? वो कहते हैं आईटी क्या है, जस्ट ऑफ हार्डवेयर। आईटी क्या है, सिर्फ हार्डवेयर। जबकि आईएस क्या है, हार्डवेयर साथ सॉफ्टवेयर और साथ पीपल मीन लोग भी। कहते हैं वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट जो यूज होते हैं डाटा को रिसीव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसके बाद रिट्रीव करने के लिए। मीन इक्विपमेंट, डिवाइसेस यूज टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आईटी। मीन सिर्फ हार्डवेयर, डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स यूज टू रिसीव करने के बाद क्या करना है, प्रोसेस करने के बाद क्या करना है, स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद क्या करना है, ट्रांसमिट मीन रिट्रीव करना है, प्रोवाइड करना है। तो उसे क्या नाम देंगे, आईटी। जबकि आईएस क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल यूज टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आईएस। मीन डिवाइसेस जो हैं, हार्डवेयर जो हैं, इक्विपमेंट जो हैं, जो यूज हो रहे हैं किस लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को रिट्रीव मीन प्रोवाइड करने के लिए या फिर ट्रांसमिट करने के लिए, उसे क्या नाम देंगे, आईटी। व्हाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एज वेल एज पीपल used to receive, process, store and retrieve data information is called IS. Mean IS broader term है as compared to IT. कहते कोई भी सिस्टम है वो क्या करता है, इनपुट लेता है, मीन डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद क्या करता है, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मीन इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिट्रीव या ट्रांसमिट करता है। सो इक्विपमेंट, डिवाइसेस यूज्ड टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव और ट्रांसमिट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आईटी। डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड पीपल used to receive, process, store and retrieve data information is called IS. IS is a broader term as compared to IT. IT include only hardware, while IS include hardware as well as a software and people. So क्या है IT and IS? Information technology, IT is the use of computers. Computers mean hardware. To store, retrieve, transmit and manipulate data. डाटा को स्टोर करना है, रिट्रीव प्रोवाइड करना है, ट्रांसमिट फैलाना है, मैनिपुलेट मीन प्रोसेस करना है।
Our information often in the context of our business or other enterprise. And many companies now have IT department for managing the computers, network and other technical areas of their business. Its job include computer programming, network administration, computer engineering, web development, technical support and many other related occupations. तो ये जो IT डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है, लोग भी हैं, इसे क्या नाम दिया जाएगा? IS का। कहता है द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, IS के नीचे जो पैराग्राफ है इसको काट दें, वही लाइनें दोबारा से रिपीट हो गई हैं। सो द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ब्रॉडर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सिस्टम के नीचे जो पैराग्राफ है वो काट दें, पहला वाला सेकंड पॉइंट में रीड कर रहा हूं, द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ब्रॉडर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी as it incorporates the way in which people interact with the technology in support of business process. मीन सिर्फ हार्डवेयर नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी को लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इटसेल्फ क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिर्फ हार्डवेयर की बात करें तो ये क्या होगा? IT। मीन इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर हैं, टेलीफोन हैं, तो ये क्या है? IT। लेकिन इनके साथ जब सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, साथ लोग भी इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सारा क्या बन जाएगा? सिस्टम मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो क्या करता है? डाटा रिसीव करता है, उसे प्रोसेस स्टोर करता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिट या फिर रिसीव करता है। एग्जाम्पल उसने दे दी, सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग ईच अदर टू अचीव अ पर्पस। इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं, सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कुछ कंपोनेंट्स का सेट, किस लिए? कोई पर्पस अचीव करने के लिए, लाइक कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स भी हैं, कुछ लोग भी हैं, कुछ सिस्टम भी हैं जिनका कुछ ना कुछ पर्पस है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? सिस्टम। अब कहते हैं सिस्टम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिस्टम बनाया गया तो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? जनरेट आर रीजनेबल फाइनेंशियल रिटर्न फॉर शेयर होल्डर। मेनली कोई भी सिस्टम बिजनेस में बनाया गया तो किस लिए बनाया गया? प्रॉफिट के लिए, ताकि शेयर होल्डर को रिटर्न प्रोवाइड किया जा सके। मेंटेन अ हाई मार्केट शेयर, या सिस्टम बनाया गया किस लिए? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो इससे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, मीन कस्टमर ज्यादा होगा। या सिस्टम बनाए गए हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एनुअली, मीन अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ये सिस्टम बनाए जाते हैं ऑफर एन अप टू डेट प्रोडक्ट रेंज ऑफ हाई क्वालिटी एंड रिलायबल, मीन हाई क्वालिटी रिलायबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी सिस्टम बनाए जाते हैं, लाइक प्रोडक्शन सिस्टम्स। ये सिस्टम बनाए जाते हैं किस लिए? एक्नॉलेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, सोसाइटी का बेस्ट देखना। सोसाइटी में कौन है? स्टेक होल्डर, मीन सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिस्टम बनाए जाते हैं किस लिए? ग्रो एंड सर्वाइव ऑटोनमसली। ऑटोनमसली का मतलब क्या? इंडिपेंडेंटली ग्रो, सर्वाइव करने के लिए, किसके? बिजनेस के लिए। तो सिस्टम बिजनेस के क्यों बनाए जाते हैं? बिजनेस की ग्रोथ के लिए या बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। मीन कोई भी बिजनेस के अंदर सिस्टम होगा तो है क्या? सेट ऑफ कंपोनेंट्स है इंटरेक्टिंग ईच अदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हाँ, वो पर्पसेस क्या हो सकते हैं बिजनेस के सिस्टम के? तो पर्पसेस हो सकते हैं शेयर होल्डर रिटर्न को इंक्रीज करना, पर्पसेस हो सकते हैं मार्केट शेयर इंक्रीज करना, पर्पस हो सकता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, पर्पस हो सकता है हाई क्वालिटी रिलायबल गुड्स प्रोड्यूस करना, पर्पस हो सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना, या पर्पस हो सकता है बिजनेस ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सो क्या पढ़ लिया हमने? IT और IS में डिफरेंस क्या है? जरूरी नहीं बुक वाली डेफिनेशन दो, अपनी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो। इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स यूज्ड टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड IT। IS क्या है? IS क्या है? Devices, computers, software people used to
receive, process, store, retrieve data information is called IS. IS is a broader term as compared to IT, as it includes hardware as well as software. क्यों? IT में क्या है? जस्ट हार्डवेयर, तो IS क्या है? ब्रॉडर टर्म है, क्यों? इसमें IT के साथ क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, पीपल भी आ जाते हैं। और सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, सेट ऑफ कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू इंक्रीज शेयर होल्डर रिटर्न, टू इंक्रीज मार्केट शेयर, to increase annual productivity, to produce high quality reliable goods, to provide social responsibilities, या to maintain business growth and survival। इसके नीचे हमें एक औखा टॉपिक मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, इसको छोड़ के अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही आगे लेके चलें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की वो कहता है 3 टाइप्स हैं। कंट्रोल सिस्टम को भी हमने रोका, इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही आगे लेके चले तो कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम की कोई 3 टाइप्स हैं। क्या 3 टाइप्स हैं? एक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और एक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और हमें पता है इन तीनों लेवल पे क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, और यहाँ पे डे टू डे प्लान और रूटीन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। सो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, किस लिए? बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए। मीन ये मैनेजमेंट को हेल्प देता है इंटरनल एक्सटर्नल डाटा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, उनको प्रोसेस करने में, ताकि उनकी बेस पर मैनेजमेंट क्या कर सके कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। लॉन्ग टर्म मीन 3 to 5 ईयर और मोर प्लान प्रिपेयर कर सके। टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजर्स को हेल्प देता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने में। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन ईयरली बजट प्रिपेयर करने में। मीन इस सिस्टम के थ्रू मैनेजर्स क्या करते हैं? इंटरनल डाटा रिसीव करते हैं, उसकी बेस पर क्या करते हैं? ईयरली बजट मीन शॉर्ट टर्म प्लान प्रिपेयर करते हैं। और ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जो ऑपरेशन लेवल पे एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर्स को हेल्प करता है डे टू डे प्लानिंग में, या जो रूटीन ट्रांजैक्शन परफॉर्म हैं उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में। सो ये लॉन्ग टर्म प्लान प्रिपेयर करने में हेल्प देता है टॉप मैनेजमेंट को, ये शॉर्ट टर्म प्लान प्रिपेयर करने में हेल्प देता है मिडल मैनेजमेंट को, लाइक बजट प्रिपेयर करने में, और ये डे टू डे प्लान या फिर रूटीन जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग में एट ऑपरेशन लेवल हेल्प देता है। तीनों क्या करते हैं? डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करके, प्रोसेस करके, उसके बाद हेल्प देंगे ये टॉप मैनेजमेंट को, ये मिडल मैनेजमेंट को, और ये लोअर मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज को। तो 3 टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेट टू लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल ओवर अ 3 to 5 ईयर टाइम हॉरिजॉन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू सीनियर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द बिजनेस। It therefore incorporates both internal information as well as external information about competitors. मीन इसके थ्रू मैनेजमेंट इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन लेती है, एक्सटर्नल मीन इंडस्ट्री मार्केट कंपैक्टर की इंफॉर्मेशन लेती है और उसे प्रोसेस करके कैलकुलेशन करके फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करती है। So it therefore incorporates both internal information as well as external information about competitors, the market and the general business environment. Tactical information system is concerned with the short-term decision. Middle level managers have to make several short-term decisions such as increasing sale, allocating salesperson, deciding how many products to keep in store, etc. तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मिडल मैनेजमेंट को इंटरनल डाटा रिसीव करके उसकी बेस पर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है। एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेट टू द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Organization need information system to streamline these daily routine tasks.
फॉर एग्जांपल डेली सेल रिपोर्ट, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, इन्वेंट्री लेवल, कस्टमर कंप्लेंट्स। तो ये हेल्प देता है कहाँ पे, लोअर लेवल पे मैनेजमेंट को डे टू डे प्लानिंग में या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में। इसके साथ लिख लें ब्रैकेट के बाद एज वेल एज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, एज वेल एज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल यूज टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव डाटा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड IS। इंफॉर्मेशन सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। वो कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 बेनिफिट्स या 5 पर्पसेस में है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 बेनिफिट्स हैं या 5 पर्पसेस हैं। कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है। बेनिफिट है इनका क्या, रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। रूटीन ट्रांजैक्शन क्या है, सेल की ट्रांजैक्शन है, परचेज की हैं, वेजिस की हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प देते हैं। तो क्या बेनिफिट या रोल हो गया इसका, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। क्या कहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन थ्रू आउट आवर बिजनेस, फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेज, एरर रिटर्न्स, कस्टमर कंप्लेंट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, डिपॉजिट्स एंड कैश मूवमेंट्स। इसके अलावा ये हेल्प देते हैं प्लानिंग में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो उसमें भी हेल्प देंगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है तो उसमें भी हेल्प देंगे। सो यूजुअली इंटरप्रेटेड एज ए प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। इसके अलावा ये हेल्प देते हैं कंट्रोलिंग में भी। किसको कंट्रोल करने में, बिजनेस को कंट्रोल करने में, कि यहाँ से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी तो इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, इधर जाएगी तो इन्हें पता चलेगा सब कुछ कंट्रोल है या नहीं है। यहाँ से इंफॉर्मेशन समराइज होके इधर भी जाएगी और ये भी देखेंगे कि जो चीज़ें हमने प्लान की थी उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है, तो दिस मीन अंडर कंट्रोल है, नहीं चल रहा तो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। मीन ये सिस्टम क्या करते हैं, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हैं उनको टारगेट जो थे उनके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि टारगेट मीट हो रहे या नहीं हो रहे, ताकि बिजनेस एक्टिविटीज को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। सो हेल्प देते हैं कंट्रोलिंग में, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड इफ नॉट देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हेल्प देते हैं ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी। कैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प देंगे कि हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये प्रोड्यूस करेंगे और उस डिपार्टमेंट की जो एक्चुअल रिपोर्ट है उसको कंपेयर करेगा सिस्टम बजट के साथ, मीन प्लान के साथ, और देखेगा कि बजट प्लान के अकॉर्डिंगली एक्चुअल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अचीव हुआ है तो हमने बोनस देने हैं, नहीं हुआ तो फिर हमने कोई बोनस प्रोवाइड नहीं करने। तो कंट्रोलिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है आपने रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि कंट्रोलिंग आपने क्या करनी है करेक्टिव एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेना ये नहीं लेना। दोनों में आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग में भी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हो विद टारगेट, प्लान या बजट। लेकिन कंट्रोल करेक्टिव एक्शन के लिए है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस लिए है, रिवॉर्ड बोनस प्रोवाइड करने के लिए। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस प्लान मीन बजट एक्टिविटी to identify variances from the planned activity and take corrective action as necessary। ये take corrective action as necessary प्लीज काट दें, इसकी जगह पे लिख लें and to provide a feedback against the performance, and to provide feedback against the performance। उधर करेक्टिव एक्शन लेना है अगर एक्चुअल जो है वो प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं है, इधर आपने फीडबैक प्रोवाइड करना है अगर एक्चुअल जो है वो प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं है। एंड टू प्रोवाइड फीडबैक अगेंस्ट परफॉर्मेंस, एंड टू प्रोवाइड फीडबैक अगेंस्ट परफॉर्मेंस। सो 5 रोल, 5 यूजेस या 5 बेनिफिट्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। प्लानिंग में हेल्प देते हैं, कंट्रोलिंग में हेल्प देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प देते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में हेल्प देते हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प देते हैं। किस चीज़ में हेल्प देते हैं,
डिसीजन मेकिंग में मीन आपने डिसीजन लेने हैं ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़, चाहे वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है, चाहे वो डेली डिसीजन है. So involve the selection of a course of action from among 2 or more possible alternatives in order to arrive at a solution for a given problem. मीन मसलों के अगेंस्ट क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करके प्रॉन्स कॉन्स उनके दिखा के क्या ऑप्शन चूज करनी चाहिए, उस डिसीजन मेकिंग में भी ये सिस्टम मैनेजमेंट को हेल्प देते हैं. क्यों? प्रॉन्स कॉन्स देखने के लिए आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है, कुछ कैलकुलेशंस करना होती हैं, तो कैलकुलेशन करने में ये सिस्टम मैनेजमेंट को हेल्प देते हैं. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? डिवाइसेस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर पीपल यूज टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर, रिट्रीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड IS, जिसकी 3 टाइप्स हैं. स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्निकल और ऑपरेशनल. और स्ट्रेटेजिक जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लाइक 3 to 5 ईयर और मोर प्लान प्रिपेयर करने में हेल्प देते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डाटा अबाउट कंपैक्टर, इंडस्ट्री, मार्केट. टेक्निकल शॉर्ट टर्म प्लान लाइक ईयरली बजट प्रिपेयर करने में हेल्प देते हैं और इंटरनल डाटा प्रोवाइड करते हैं. और ऑपरेशनल डे टू डे प्लान, डे टू डे प्लान में क्या रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं? डेली सेल रिपोर्ट, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, इन्वेंट्री लेवल एटसेट्रा, और हेल्प देते हैं इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. और 5 रोल्स, 5 बेनिफिट या यूजेस या पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग. सो पास में एग्जामिनर ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें टेस्ट कर चुके हैं. हाँ, कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं इस चैप्टर में. एक कल हमने कुछ 4 डेफिनेशंस पढ़ी: कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. ये चीज़ें नई ऐड हुई हैं जो पास में टेस्ट नहीं हुई. मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नया ऐड हुआ है, पास में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ. और उसके बाद ये जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव पेज 173 पे ये नए ऐड हुए हैं, पास में अभी तक टेस्ट नहीं हुए. तो एग्जामिनर ने ऑब्वियसली नई चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करना है क्योंकि चैप्टर सिनेरियो बेस नहीं टेस्ट होता, रटा 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 टेस्ट होता है. तो इसलिए जो रटे ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं चांसेस उनके कम होंगे, जो चीज़ें रह गई हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं टेस्ट होने के. सो बाकी क्या है इस चैप्टर में? आज डेट क्या है? 18. होपफुली वेंसडे तक हम ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे. वेंसडे तक 20, 21, 22. उसके बाद हमारे कोई 4 दिन लगेंगे चैप्टर 9 पे. 3 दिन में भी ख़त्म हो सकता है लेकिन हम थोड़ा स्लो चलेंगे. चैप्टर 10 2 दिन का है लेकिन उसको भी हम थोड़ा स्लो लेके कुछ 3 दिन में कवर करेंगे. और उसके बाद हम कुछ चैप्टर वाइज टेस्टिंग करेंगे. कोशिश करेंगे चैप्टर 11, 9, 10 की टेस्टिंग अभी साथ साथ हो जाएगी. तो पीछे जो टेस्ट हमारे मेनली रह जाएंगे चैप्टर 1 to 7, जिसमें जो बड़े चैप्टर हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इनको सिंगल टेस्टिंग करेंगे. चैप्टर 4, 5 एक टेस्ट में कंबाइन किए जा सकते हैं. चैप्टर 7 एक बड़ा चैप्टर है, ये सेपरेट लेंगे. चैप्टर 6 को फिर सेपरेट कर लेंगे. इस तरह से हमारे पास कोई 6 टेस्ट बन जाएंगे. और अगर हम अभी से ऑनवर्ड साथ साथ टेस्ट देना शुरू कर दें और एंड पे वो भी 5-6 टेस्ट दे दें तो BM हमारा कोई 5-6 फरवरी तक प्रिपेयर हो जाएगा. 5 तक कोशिश करेंगे, 6 तक नहीं लेके जाएंगे. और अगर 5 फरवरी तक हमने ये टेस्ट दे लिए तो फिर फरवरी में जो बाकी डेज़ हैं हमारे पास वो हम बाकी 2 सब्जेक्ट्स को BM डेली सिर्फ आधे से 1 घंटा एक चैप्टर आपने यूँ देखा करना है. मीन छोड़ना फिर भी नहीं है, डेली 1 घंटा सिर्फ BM को दिया करना है. कोई एक चैप्टर यूँ खोला
और उसको देख लिया, ऑटोमेटिकली जब आप टेस्ट दे लोगे 5 फरवरी तक तो वो चीज़ें दिमाग में होंगी। एक मॉक हम देंगे फरवरी के मिड में, कोशिश करनी है मॉक मिस नहीं करना, क्योंकि अभी पिछले पेपर में भी उस मॉक में से कोई 67 मार्क्स का पेपर टेस्ट हुआ है, उससे पीछे भी कोई 50-60 मार्क्स का पेपर उसमें से टेस्ट हो जाता है, मतलब तुक्के लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मॉक ही हमने करना है, नहीं, हमने सारा प्रिपेयर करना है और वो मॉक कोशिश करनी है हमने मिस नहीं करना, अटेम्प्ट करना है आके 3 घंटे बैठ के, फिर जाके पेपर में हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। पेपर पास करने के लिए आपके अंदर पास करने वाला कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस पेपर पास करवाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेंसेस काम नहीं करते। भाग जाओ, कल मिलते हैं।